दिल ने तेरी पूजा की, दिल ने तुझको रब माना, दिल की ये नादानी थी जो दिल लगी को ना जाना। जब चोट लगी तो ये जाना, झूठा था हर एक फसाना। जावे वफा जा, तुझे प्यार नहीं करना। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं उनके एक्सपर्ट और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं जो क्लास 10 वाले बच्चे हैं जिनका बोर्ड एग्जाम 2022 में होने वाला है, यानी 17 तारीख से। अरे 18 बच्चल 2-4-5 दिन है अब, ठीक है। तो उनके लिए जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और वो भी एक ही एक्सरसाइज से, माने एको को क्वेश्चन छूटने का कोई गुंजाइश नहीं बनता है। एक ही एक्सरसाइज से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। और एकदम जल्दी जल्दी देखने वाले हैं, वीडियो में एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए जरूरी है। क्वेश्चन आपको यहां दिखेगा, आप क्वेश्चन को बनाइएगा, उसका सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। वीडियो को जल्दी से जल्दी सभी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, मजा आने वाला है। और वो एक्सरसाइज है आपका बहुपद, यानी आज एक ही वीडियो में पूरे के पूरे बहुपद को कंप्लीट करने वाले हैं। और उसमें भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे वो 2009 से लेकर 2021 तक के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आपका कुल मिलाकर कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। शेयर कर रहे, क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी शेयर करो फटाफट से, सबको भेज दीजिए जल्दी जल्दी वीडियो, ताकि सब लोग जुड़ जाएं, ठीक है। और सबको कह दीजिएगा, ऐसा नहीं कि ये दिमाग में बैठाइएगा कि रे न भेज ओकरा भेजबही ना वो पढ़ लेता और ज्यादा नंबर ले तो तब बट बुर्बक नहीं थे। ऐसा नहीं होता है। जो जितना मेहनत करेगा, जो जिस तरीके से पढ़ाई करेगा वो निश्चित रूप से अच्छा करेगा, ठीक है। इसलिए ये सब भावना अपने अंदर से निकाल दीजिए और जल्दी जल्दी सबको भेज दीजिए। मौसी के यहाँ, फुआ के यहाँ, नानी के यहाँ, नाना के यहाँ, भाभी के बहन कन भेज दीजिएगा, साली के यहाँ ना, हाँ ये सब जल्दी जल्दी कर दीजिए। एकदम देखिए ना, मजा आ जाएगा, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। अरे बोर्ड एग्जाम तो ये एकदम ये हो जाएगा, देखिए ना एकदम ऐसे चुटकी में खत्म सब क्वेश्चन। क्या बात करते हैं आप। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करें। बहुपद के बारे में आप जानते हैं कि बहुपद जिसमें आप लोग को सिर्फ और सिर्फ द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो बहुपद जो होता है वैसा बीजीय व्यंजक है जिसके चर का घात न ही भिन्नात्मक संख्या होना चाहिए, न ही भिन्न वाला संख्या होना चाहिए, न ही ऋणात्मक संख्या होना चाहिए, ठीक है, न ही दशमलव वाली संख्या होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात अभिन्नात्मक और अऋणात्मक हो बहुपद कहलाता है। उसमें भी स्पेशली द्विघात बहुपद के बारे में आप लोग को पढ़ना है। तो द्विघात बहुपद क्या है, उसका व्यापक रूप आपको मालूम है, या द्विघात बहुपद के बारे में कह सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसके चर का उच्चतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b c वास्तविक संख्या है और a के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। इसके आधार पर हम लोग जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में बताते चलेंगे। लेकिन हाँ, सब तक शेयर कर दीजिएगा, तब तक मजा आएगा। कि मजा आना चाहिए ना, तभी ना अच्छा से क्लास हो पाएगा। सुनो, सवाल आपका कहता है कि निम्नलिखित में इतना के शून्य कौन कौन से हैं। अच्छा, जबकि क्वेश्चन आपका है x² माइनस रूट अंडर 2x माइनस 12। सुनो, जैसे ही ये लाइव सेशन खत्म होता है इसके डिस्क्रिप्शन में जितना हॉट ट्रिक बताया गया है, ठीक है, क्लास 10 वाले बच्चों के लिए एकदम खतरनाक खतरनाक हॉट ट्रिक बताया गया है। तो सभी ट्रिक वाले वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जैसे ही ये लाइव सेशन खत्म होगा, इस लाइव सेशन के ठीक बाद आप लोग को जो है वहां से जाकर सबको देख लेना है। उसमें आपको जो है क्या बोलते हैं उसको, वास्तविक संख्या का मिल जाएगा, बहुपद का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, फिर इसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का, वृत्त का, ये सबका ट्रिक वाला वीडियो जो है कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। और साथ साथ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया गया है।
तो यदि कंप्लीट नहीं है आपका तो जाकर देख लीजिए वहां से, एकदम मजा आ जाएगा आपको। एकदम अलग अलग तरीके का ट्रिक आपको बताया गया है। जैसे देखिए कि अभी द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक निकालने के लिए कह रहा है। आपको ट्रिक मालूम नहीं रहेगा तो इसको बनाने में 5 से 6 मिनट का समय ले लीजिएगा, लेकिन हम कहते हैं कि इसको बनाने के लिए आपको मात्र 2 से 3 सेकंड का समय चाहिए, 4 सेकंड का। ठीक है, तो पहले सीख लीजिए। नहीं सीखे हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख लीजिएगा, फिर बाद में हमको ना कहिएगा। देखिए यहां संख्या कितना है, 1। पहला वाला को अंतिम वाला से गुना कीजिए। ठीक है, यही ना है, √2 और 12। हाँ ठीक है, पहला वाला को अंतिम वाला से गुना कीजिए। ठीक है, अच्छा गुना करने के बाद कितना आएगा, तो 12। गुना करने के बाद कितना आएगा, 12। नहीं, अब आपको क्या करना है कि 2 ऐसा संख्या सोचना है, यहां माइनस है तो घटाने वाला। 2 को ऐसा संख्या सोचना है घटाने वाला, जिसको यदि घटा दिया जाए तो √2 हो जाए, और गुना कर दिया जाए तो 12 हो जाए। ठीक है, घटाने पर √2 आ जाए और गुना करने पर 12 आ जाए। यहां माइनस है तो घटाने वाला संख्या सोचना है। 2 को ऐसा संख्या सोचना है जिसको घटा देंगे तो √2 आ जाए। ठीक है, और यदि गुना कर देंगे तो कितना आ जाए, 12 आ जाए। गुना करने पर 12, घटाने पर √2। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि वो 2 को संख्या कौन है। ठीक है, जिसको घटाएंगे तो 12 आ जाए और गुना करने पर √2 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां हो जाएगा आपका 3√2 और फिर 2√2 ना, 3√2 और 2√2। 3√2 में से 2√2 घटेगा तो √2 बच जाएगा। अब गुना करके देखिए, 3 दूना 6 और 6 दूना 12। नहीं आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आपको क्या करना है कि जो चिन्ह यहां लगा हुआ है, जो चिन्ह यहां लगा हुआ है, ठीक है, उसको लगाना है छोटका वाला में, और ठीक इसका उल्टा लगाना है बड़का वाला में। उसके बाद क्या करना है, x² के साथ जिस संख्या से गुना रहेगा उतने से भाग कर देना है। ठीक है, उतने से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो ये इसका शून्यक निकल के आ गया, यानी इसका x का जो मान होगा, जो द्विघात बहुपद का शून्यक होगा, वो क्या होगा, 3√2 और -2√2। अब चेक कीजिए, ऑप्शन में है 3√2 और -2√2 ना है, ऑप्शन में कहीं नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, x² -2x और क्या है, -3। फिर इसका शून्यक निकालने के लिए कह रहा है, नहीं इसका क्या कह रहा है कि इसके शून्यक निम्नलिखित में से कौन है। कोई बात नहीं है, देख लीजिए यहाँ 1 है, पहला वाला को अंतिम वाला से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3। यहाँ माइनस है तो 2 को ऐसा संख्या सोचना है जिसको घटाएंगे तो 2 हो जाए और गुना करेंगे तो 3 आ जाए। ठीक है, घटाएंगे तो 2 आ जाए और गुना करने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि वैसा 2 को संख्या कौन है जिसको घटाएंगे तो कितना 2 आ जाए और गुना करने पर 3 आ जाए। तो वो संख्या होगा आपका 3 और 1। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, नहीं, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब यहां पर माइनस है तो जो यहां संख्या है, जो चिन्ह है वो छोटका वाला में और उसका उल्टा बड़का वाला में निकाल दीजिए। x का मान निकल गया 3 और -1। चेक कर लीजिएगा, x का मान 3 और -1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। यदि आपको ट्रिक अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। एकदम नया ट्रिक आपके लिए है और इसका पूरा बेसिक वीडियो डाल दिया गया है, ये पूरा ट्रिक आपको समझाया गया है। जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। यदि यहाँ से आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, चूंकि यहाँ पर हम फास्ट में बता दिए है ना, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अगला सवाल आपके ऊपर दिख रहा है, क्वेश्चन एक बार देखिए और बनाने का प्रयास कर लीजिए, तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। चलिए सवाल क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, द्विघात बहुपद x इंटू 2x -3, x इंटू 2x -3, इसके बाद सॉरी 2x -5, 3 नहीं है, 2x -5 और कितना है, -3 कहता है कि इसके शून्यकों का योगफल क्या है। देखिए शून्यकों का योगफल, सबसे पहले तो इसको आप बहुपद के रूप में लिखिए, द्विघात बहुपद के रूप में, यानी x से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2x² गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5x और -3। x² के साथ जो गुणांक है उसको a कहते हैं, x के साथ जो गुणांक है उसको b कहते हैं, और यहाँ जो कांस्टेंट है उसको क्या कहते हैं, c कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यही है शून्यक, अल्फा और बीटा यही शून्यक है, इसका योगफल कहता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है
बी बटा में ए, माइनस बी बटा में ए। शून्यकों का योगफल कहेगा तो आप समझिएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। बी के जगह पर कितना है -5, अब माइनस ए को पहलाहू से है, अब -5 अब बटा में ए के जगह पर कितना है 2, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 बटा में 2। इसका आंसर हो जाएगा +5 बटा में 2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद है? बहुपद है तो बहुपद होने के लिए आपको बताया गया है कि जो आपका चर है उसका घात जो है भिन्नात्मक संख्या नहीं, अभिन्नात्मक और ऋणात्मक होना चाहिए। माने उसके पावर में भिन्न वाला संख्या नहीं होना चाहिए और दूसरा ऋणात्मक संख्या भी नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना है आपको। तो चलिए देखिए, सबसे पहला ऑप्शन में है आपका x² + 5x + 4√x। देखिए यहां पर 4√x, और रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 ना, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो इसके पावर में तो भिन्न वाला संख्या आ गया, इसलिए यह आपका बहुपद नहीं है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, x के पावर में पहले ही लिखल है 3/2, तो पावर में क्या हो गया भिन्न वाला संख्या, ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी √x, रूट का मतलब पावर में 1/2, ये भी आपका बहुपद नहीं है। तो लास्ट जो है वही आपका बहुपद होगा। कहिएगा रूट तो एहो में लागल है, लेकिन रूट कैसे लागल है देखिएगा, √2x² ना। इसके बाद कथी लिखल है -3√3x। इसके बाद कथी लिखल है +√6। सुनिए, रूट तो इसमें भी लगा हुआ है लेकिन रूट चर में नहीं है। देखिए चर में नहीं है, चर का घात यहाँ प्लस में है और यहाँ भी घात क्या है प्लस में है। संख्या में रूट लागल है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यही आपका बहुपद है, बाकी बहुपद नहीं है। अगला सवाल कहता है निम्न में द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 है तथा गुणनफल -10 है, तो बहुपद क्या होगा? सुनिए, जब आपको किसी द्विघात बहुपद का शून्यक का योगफल और गुणनफल दिया गया है, यही ना कह रहा है, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा आपको दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है 3 के बराबर, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है तो -10 के बराबर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, यानी शून्यकों का योगफल दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। आपसे यदि पूछे कि इसके बहुपद का मान क्या होगा, ठीक है, तो इसका बहुपद निकालने का तरीका है, बहुपद बराबर हमेशा x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। फिर से एक बार यहां पर शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ रहेगा, तो कहेगा कि बहुपद निकालिए या निम्नलिखित में से कौन बहुपद है या कौन सा बहुपद इसके अकॉर्डिंग कार्य करेगा। तो बहुपद बराबर फॉर्मूला होगा x² हमेशा x² माइनस हमेशा शून्यकों का योगफल इंटू में x प्लस शून्यकों का गुणनफल। कितना हो गया x² -3x प्लस -10। चेक कर लीजिए, ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला कहता है द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक क्या है? देखिए x² प्लस है कि x² + 1/6 प्लस 1/6x - 2 इसका शून्यक। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसको द्विघात बहुपद के रूप में ठीक से लिखिए। ए है 6 से n गुना, ए हो 6 से n गुना, यानी 6x² प्लस x -6 दूना 12। सुनिए अब क्या करना है, शून्यक निकालना है तो फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना कीजिए, तो 12 × 72, ठीक है। हाँ, यहां पर माइनस है, इसलिए दो ऐसी संख्या आपको चुनना है जिसको यदि घटा दिया जाए तो 1 हो जाए, कुछ नहीं है तो 1 है ना, घटाने पर 1 हो जाए और गुना करने पर 72 हो जाए, तो वो संख्या होगा 9, 8। 9 में से 8 घटेगा तो 1 और 9 8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। सुनिए, जब माइनस वाला रहेगा तो आपको ध्यान देना है, जो चिन्ह यहां लगा है वो छोटका वाला में और इसका ठीक उल्टा बड़का वाला में, यही इसका शून्यक होगा। यानी
इसका शून्यक हो गया -9 और 8। ठीक है। हाँ एक बात और, सॉरी, इसके बाद आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक है उससे भाग दे देना है। तो कितना हो जाएगा 6, इधर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6, 3 के पहाड़ा से कट जाएगा, 3 तिये 9, 3 दूनी 6, 4 के पहाड़ा से 2 के पहाड़ा से 4 बार और 2 के पहाड़ा से 3 बार, यानी हो जाएगा -3/2 और इधर हो जाएगा 4/3। इसका शून्यक हो जाएगा यही। ठीक है, -3/2 और फिर 4/3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखेंगे। फिर अगला सवाल यही पूछा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक। देखिए शून्यक वाला सवाल भर भर कर पूछा गया है, इसलिए आप शून्यक वाला ट्रिक देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, ट्रिक आपको पहले बता दिया गया है शून्यक वाला, तो आप जाकर एक बार ट्रिक को देख लीजिए आसानी से। ठीक है, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, बहुत जल्दी से, माने क्विक में क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ट्रिक आपको मालूम रहेगा तब। ऐसे अभी आपको ट्रिक हम बता ही रहे हैं। ठीक है, यहां से भी आप इसको आसानी से देख सकते हैं। यदि आप इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो ठीक है, यदि आप इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो फिर आपको समय थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। नहीं, इसलिए आपको कोशिश करना है कि हमेशा कम से कम समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, जितना कम से कम समय में सॉल्व करेंगे उतना ही आपके पास समय का बचत होगा। ठीक है, आपके पास जो टाइम है, टाइम एकदम 3 घंटा 15 मिनट ही है। ठीक ना, और 3 घंटे 15 मिनट में ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है 138 क्वेश्चन। ठीक है, 138 क्वेश्चन। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, 138 क्वेश्चन मैंने रखता है आपके लिए। आ जाओ बाबू, अगले सवाल को देखिए। क्या 2x² + 5x - 12, यही है क्या? हाँ बिल्कुल यही है। चलो फिर से वही बात, शून्यक निकालना है, पहला वाला को अंतिम वाला से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 12 दूना 24। यहां पर माइनस है, इसलिए दो गो ऐसा संख्या सोचना है जिसको घटाएंगे तो 5 होगा और गुना करेंगे तो 24 होगा। तो वह संख्या होगा 8 और 3। 8 में से 3 घट गया 5, 8 त्रिक 24। अब गौर कीजिएगा, जो चिन्ह यहां लगल है छोटका वाला में, इसका उल्टा बड़का वाला में, इसका उल्टा बड़का वाला में, और x² के साथ जो गुणांक है उससे भाग कर देना है। x² के साथ जो गुणांक है उससे भाग कर देना है। कट गया 4 बार, x बराबर -4 और फिर 3/2। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है -4 और 3/2। अगला सवाल आपका कहता है कि यदि x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? x² + 5x + 8, यही ना है। x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अभी आपको जस्ट बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो यहाँ a के जगह पर 1 है, b के जगह पर 5 है और c के जगह पर 8 है। ये a है, ये b है, ये c है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b, तो b के जगह पर 5 और बटा में a के जगह पर 1, यानी हो जाएगा -5। चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि बहुपद 2 - x × x - 1 के शून्यकों का गुणनफल क्या है? गौर कीजिएगा, 2 - x × x - 1, यही ना है। 2 - x × x - 1। अब कह रहा है कि इसके शून्यकों का गुणनफल क्या है। ठीक है, इसको मिटाने का एक देसी जुगाड़ लगाते हैं। देखिए ऐसे में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी देखिएगा, अब मजा आएगा, तुरंत मिटाएगा ना देसी जुगाड़। ले हटा हटा हटा, एक हाथ लिखेंगे एक हाथ मिटा देंगे जल्दी जल्दी, नहीं चलिए अब आएगा मजा, तो नहीं जल्दी जल्दी में। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है 2 - x फिर x - 1 ना, तो कितना हो जाएगा 2 - x² और माइनस प्लस कितना x, तो सजा दीजिए -x² + x + 2। क्या पूछ रहा है? पूछता है कि इसके शून्यकों का गुणनफल क्या है। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा, तो अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। c के जगह पर है 2 और a के जगह पर है -1,
ना, यानी हो जाएगा इसका -2 के बराबर। चेक कर लीजिएगा कितना हो जाएगा, -2 के बराबर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल कहता है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल है तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निम्नलिखित में से कौन है। गौर कीजिएगा, x² - 4x + 3, ठीक है, इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, नहीं तो पूछ रहा है कि 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान क्या होगा। गौर करेंगे, पहले तो 3 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। 3 को ज्यों का त्यों माइनस फॉर्मूला वाला, अब b के जगह पर -4, a के जगह पर कितना 1, तो माइनस माइनस प्लस, 4 तिहाई 12 ना, यानी इसका आंसर हो जाएगा 12 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल आपका कहता है कि यदि द्विघात बहुपद qx बराबर x² - x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। कितना बार एक ही क्वेश्चन को बताएं, नहीं आप इस क्वेश्चन को देखिए और इसका जवाब खुद से बनाइए, मजा आएगा आपको। क्वेश्चन देखिए और जवाब खुद से बनाइए, केवल हम मिलवा देंगे कि इसका अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a, यानी इसका c के बराबर हो जाएगा 1, नहीं इसका हो जाएगा c यानी 1 के बराबर। अगला सवाल कहता है द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। गौर कीजिएगा, जितने घात वाला बहुपद की बात करेंगे, रैखिक बहुपद के एक शून्यक, अरे एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, तो उसका उच्चतम घात 1 होता है, इसलिए उसके शून्यकों की संख्या 1। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, 4 घात वाले बहुपद के 4 शून्यक, यानी जितने घात वाला बहुपद होगा उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहां पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कै गो, तो कह दीजिए कि 2 गो। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है। हाँ, फिर अगला सवाल आपसे कहता है कि यदि px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक a और b है तो a × b का मान। अच्छा, सवाल क्या है, थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को, x² - 2x + 5, x² - 2x + 5 के शून्यक a और b है। अच्छा, अल्फा और बीटा को हटा के a और b कह दिया, तो उससे घबराना है, a और b सुन के घबरा जाना है, नहीं कैसे घबराना है, मालूम है हमको a और b यानी अल्फा × बीटा। तो पूछ रहा है कि अल्फा × बीटा का मान क्या होगा, तो c/a के बराबर, c के जगह 5, a के जगह 1, यानी 5/1 के बराबर ना, 5/1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। आइए अगले सवाल को देखेंगे। कहता है कि बहुपद x² - 4x + 1 के मूल का योगफल, मूल का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, तो बता दो बाबू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। -b/a, b के जगह पर आपका -4 है, तो -4 वो हो गया, -1 फॉर्मूला वाला, तो +4/a के जगह पर 1, यानी +4 इसका आंसर होगा, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो भी लोग ऑप्शन नंबर बी मारे हैं बिल्कुल सही आंसर है उनका। अगला कहता है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। देखिए, सबसे व्यापक रूप कहने का क्या मतलब कि ओरिजिनल त्रिघात बहुपद है ना, तो ax³ + bx² + cx + d, जहां a b c d वास्तविक संख्या है और a के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए चेक कर लीजिए, ax³ + bx² + cx + d, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, नहीं, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी को आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाबू, अगला सवाल कह रहा है कि fx बराबर, तनी मिटा देते हैं इसको, fx बराबर दिया गया है उसमें क्वेश्चन, आप लोग ऊपर देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए सवाल आपका है कि fx बराबर किधर गया, x² - 5x + 7, x² - 5x + 7, तो कहता है कि 1/α +1/β बराबर क्या होगा। ऐसे इसका डायरेक्ट हम मान बता दिए हैं कि क्या होगा,
लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा रूल से बताते हैं। पहले इसका गुणन लॉसा लीजिएगा तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, बीटा प्लस, बीटा से बीटा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा में ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए से ए कट गया तो माइनस बी बटा में सी। बी के जगह पर 5 है और यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस और फिर माइनस 5 ना, और एगो माइनस इसमें लगल है, एगो माइनस फार्मूला का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा में सी के जगह पर कितना हो जाएगा, 7, तो माइनस माइनस प्लस 5 और बट्टा में 7, यानी हो जाएगा 5/7। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। फिर अगला सवाल आपसे पूछा है बहुपद इतना इतना के शून्यक होंगे। अरे वाह, शून्यक वाला सवाल तो एकदम डिफिनिट है कि आपसे पूछेगा, इसलिए बहुआ सुन ट्रिकबा देख लो जाके, हम कह रहे हैं बात मान, हमार ट्रिकबा देख ले जाकर, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होने वाला है, समझा कि नहीं, एकदम देख लो जाके। चलिए देखिए कितना हो जाएगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3, 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब इसका शून्यक निकालना है। पहला वाला को अंतिम वाला से गुना करो, 6 3 18, वाह 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 वाह। अब माइनस है ना, ज्यादा माइनस से वाला पूछ रहा है, माइनस है तो दो ऐसा संख्या सोचना है जिसको यदि घटा दिया जाए तो 7 हो जाए और गुना करने पर कितना हो जाए, 18 हो जाए। घटाने पर 7, गुना करने पर 18, तो संख्या होगा 9 और 2। 9 में से 2 घटेगा 7, गुना करेंगे तो 18। जो चिन्ह यहाँ है छोटका वाला में, इसका उल्टा बड़का वाला में, x² के साथ जो गुणांक है उससे भाग कर दीजिए, हो गया 3 3 9, 3 दूनी 6, 2/3 ना, यानी हो जाएगा 3/2 और फिर हो जाएगा -1/3। यही तो इसका शून्यक है, चेक करो, 3/2 -1/3। देख लीजिएगा 3/2 -1/3 जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। कहता है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान। अभी आप जस्ट देखें 1/α + 1/बीटा कहेगा तो -b/c निकाल देना है। क्या निकाल देना है, -b/c। x² + 2x + 3 है ना, देख लीजिएगा x² + 2x + 3 तो 1/α + 1/बीटा बराबर -b/c। तो b के जगह पर 2 है ना, तो -2 और बटा में c के जगह पर कितना है, 3, तो -2/3 कितना हो जाएगा, -2/3। चेक कर लीजिएगा -2/3 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। फिर अगला सवाल कहता है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। यहाँ देखिएगा x² - 3 के शून्यक होंगे, निम्नलिखित में से कौन होंगे। आप देख सकते हैं नीचे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ऐसे तो आप देखकर ही इसका आंसर बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन इसका आंसर होने वाला है, बट एक बार थोड़ा सा बना देंगे हम, ठीक है, ताकि आप आसानी से मिला लें। चलिए देखिएगा क्या है, x², हाँ x² - 3, ठीक है, x² - 3, अरे सीधे बराबर में 0 मार रे, तो इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 ना, यानी x बराबर हो जाएगा +-√3, यानी x बराबर हो जाएगा +√3 और एगो -√3। देख x बराबर +√3 और -√3 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अच्छा, -7, सुन बाबू, -7 यह एक बहुपद है, इसको कहते हैं अचर बहुपद, ठीक है, यह एक बहुपद है। फिर y² + 2, y में देखिए प्लस पावर है, यह भी बहुपद है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 × √x, x में रूट लग गया, इसका मतलब है कि x के पावर 1/2 हो गया। तो जब x के पावर 1/2 हो गया तो यह आपका बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपसे कहता है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय मतलब क्या, एक घात वाला, या जिसका ग्राफ सरल रेखा हो वही रेखीय बहुपद होता है, ठीक है। तो रेखीय बहुपद का घात हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उच्चतम घात। तो 2x - 5 पहला ही आपका रेखीय बहुपद है, क्योंकि इसी के चर का उच्चतम घात 1 के बराबर है, तो यही आपका जो है रेखीय बहुपद है। फिर अगला सवाल आपसे कहता है कि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर x² + x + 1 के मूल है तो 1/α + 1/बीटा का मान। अब आप बता सकते हैं
1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा कहेगा तो माइनस बी बटा में सी निकाल दीजिएगा, ठीक है, माइनस बी बटा में सी निकाल दीजिएगा तो इसका मान निकल के आ जाएगा आसानी से, ज्यादा घबराना नहीं है। माइनस बी बटा सी करेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस 1 बटा में 1 यानी माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर अगला सवाल आपका कहता है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल दिए गए हैं तो द्विघात बहुपद क्या है। अच्छा देखिए, मूलों के योगफल कितना दिया गया है बाबू 2 और गुणनफल कितना दिया गया है -15। योगफल है यानी अल्फा प्लस बीटा है, एक गुणनफल है यानी अल्फा इंटू बीटा है। तो आपको बहुपद के लिए बता दिए हैं कि हमेशा क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी -15 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस -15, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल आपका कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद पहचानने वाला आपको बहुत ज्यादा सवाल यहां पर दिया गया है, तो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को चेक कीजिएगा, सब में जो x का घात है प्लस में दिख रहा है, रूट संख्या में केवल लगा हुआ है, ठीक है, वो तो बहुपद है ही है। ऑप्शन नंबर बी में भी देखिए सब में x का घात जो है प्लस में ही है, तो वो भी आपका बहुपद है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए थोड़ा सा, एगो तो प्लस में है लेकिन दूसरा है बटा में, देखिए x प्लस 1 बटा में x, बटा में है x, इसका मतलब जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x के पावर -1, ले पावर में -1 हो गया, इसका मतलब यही जो है आपका बहुपद नहीं है, बाकी सभी बहुपद है। चलो रे बाबू, अगला कहता है एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला को रैखिक बहुपद कहते हैं या रेखीय बहुपद कह सकते हैं उसको, या तो आप रैखिक कह सकते हैं या फिर रेखीय कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्य, अभी आप जस्ट देखे हैं ना 3 वाला, एक्स स्क्वायर -2 कहेगा, चेन बदल के इसको रूट लगा दीजिए, x बराबर हो जाएगा एक बार +√2 और एक बार -√2, ठीक है, यही इसका शून्यक हो जाएगा। अभी आप जस्ट देखे हैं इस तरीके का, ठीक है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन जो है हमको लग रहा है कि सब क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन अलग होगा जो एक वीडियो और हम कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए जो है अगले वीडियो में इसका एक और पार्ट लेकर आने वाले हैं, ठीक, जो कुछ क्वेश्चन नया टाइप का हमको दिखेगा वो क्वेश्चन आपके लिए। ये तो क्वेश्चन आपसे डेफिनेट इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपको घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन से आसानी से इसका जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। और जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यदि 12वीं वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने छोटे भाई को, अपने आसपास के बच्चों को इस बात की जानकारी जरूर दे दें ताकि उन लोगों को बहुत सहूलियत हो जाए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।